कलर सईदा बाईपास पे मौजूद हैं। अगर आप इस तरफ लगाएं, यहाँ पे जो कलर सईदा की तरफ जो रोड जाते हैं वहाँ पे पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, उन्होंने बाकायदा यहाँ पे बैरियर वगैरह लगा के, कंटेनर वगैरह लगा के पूरा उन्होंने यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है। अगर इस साइड पे आप देखें, यहाँ पे काफ़ी मकामी लोग मौजूद हैं और जो काफिला आना है वो भी यहाँ पे रास्ते में तकरीबन 2 से 4-5 मिनट में पहुँचने वाला है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो उनकी तादाद में देख रहा हूँ कि अच्छी खासी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन पंजाब पुलिस की तरफ से जो यहाँ पे मैंने जो देखा है कि क्योंकि जो रवात में हमने जो देखा था वो इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई थी, और इस्लामाबाद पुलिस क्योंकि गिरफ्तारी के जो वहाँ पे उन्होंने मना किया हुआ था कि जो अब इकरार हुसैन साहब वहाँ पे आएंगे, उन्हें मतलब वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उन्होंने नहीं आना, तो इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी वहाँ पे, उनको शायद गिरफ्तारी का मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट में वो पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम जाके देखें कि मकामी लोग यहाँ पे मौजूद हैं या दूर दराज से आए हुए हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, कहाँ से आए हैं? मैं इधर रवात से हूँ। रवात से किस लिए आए हैं? इकरार साहब के साथ खड़े हुए हैं इस टाइम या हक खतीब साहब के साथ? मैं तो सच के साथ, इकरार के साथ। सच के साथ खड़े हुए हैं। सर आप? अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल वदूद आमिर नाम है, कलर सईदा से रिहायशी तल्लक है। माशाल्लाह। और ये जो आज हम आए हैं इसलिए आए हैं कि हम डेफिनेटली इकरार अल हसन के साथ खड़े हैं, और जो इतने अरसे से उसके साथ इस वजह से खड़े हैं कि इसका कोई इकरार के साथ हमारी रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन ये इतने अरसे से जो झूठा और जेली पीर है, यहाँ जो लोगों का इस्तेसाल कर रहा है और लोगों को जो है ना यहाँ परेशानी का सबब बन रहा है, और बाहर से जो उसके गुंडे आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ आकर अपनी बदमाशी लगाए हुए हैं, ये आज उस नफ़रत का इजहार हो रहा है। ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने लोग हैं, और फिर जब इकरार अल हसन पहली दफ़ा जब यहाँ आए तो मेरा ख्याल है कि इतने लोग नहीं थे, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो एक मजहबी प्रोपेगेंडा किया गया, उनको गुस्ताख करार दिया गया, उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, उस हवाले से लोगों का रद्द अमल है कि अब ये चीज़ कम अज़ कम यहाँ पे नहीं चलेगी। अब इस पीर को यहाँ से बोरिया बिस्तर लपेटना होगा और यहाँ से जाना होगा, और यहाँ कलर के लोग उससे तंग हैं और शदीद तंग हैं। क्या वजह इससे पहले आप क्यों नहीं उठ खड़े हुए उनके खिलाफ? अगर इस तरह की कोई बात थी, अब भी ही क्यों? वजह क्या है कि अब सारे लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं? मेरा एक सवाल है आपसे। जी, देखें, लोग इनफरादी सतह पर पहले भी कोशिश करते हैं, जहाँ पे इसका आस्थाना है वहाँ लोगों ने कुछ अरसे एहतजाज किया, उनकी जगहों पर कब्जे हुए, कुछ मामलात हुए, लेकिन चूँकि अप्रोचेबल बंदा था, लोगों की आवाज़ को दबा लेता था। अब चूंकि एक उसके मुकाबले के एक टक्कर का बंदा, दूसरे अल्फाज में कहें कि टक्कर का फर्द उसको मिला है, तो लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। असल मसला ये है। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप दिखाएं, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और काफिला तकरीबन यहाँ पे कुछ 2-4 मिनट में इंशाल्लाह यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे रास्ते जो हैं वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और रास्ते बंद करने की सर वजह क्या थी? देखिए, मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है। यहाँ पे आज तो पीर साहब वैसे भी मौजूद नहीं है, उन्होंने यहाँ पे एहतजाज करना था, करके चले जाते। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये इंतज़ामिया की मिली भगत है या बुखलाई हुई है, या पीर साहब बुखलाहट का शिकार हैं जो अपनी डोरें हिला रहे हैं और उनका रास्ता बंद कर दिया गया है। हम तो बहरहाल कलर सईदा की आवाम इकरार अल हसन साहब को वेलकम भी करती है, उनको खुशआमदीद कहती है। ये इंतज़ामिया और पीर साहब की मिली भगत है जो उनके रास्ते बंद कर दिए गए। कलर सईदा के लोगों की तरफ से कोई रास्ता नहीं बंद। तो आप देख सकते हैं कलर सईदा की अपनी जो यहाँ पे मकामी लोग हैं वो भी इस बात का वो कह रहे हैं कि हम लोग भी पीर हक खतीब से काफ़ी अरसे से तंग थे, लेकिन उन्हें ज़ाहिर सी बात है जब तक आपको कोई लीड नहीं करता, कोई लीडर नहीं आता या कोई आपको आगे चलने की मदद नहीं देता, तो तब तक कोई इतना नहीं हो सकता। लेकिन अभी आज देखते हैं यहाँ पे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बैठेंगे, क्या होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर खबर से जो अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।